हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैथमेटिक्स मेमोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतुल जायसवाल। आज फिर से मैं आप सबको एक नए सेशन की ओर, एक मैथ के नए प्रॉब्लम्स की ओर रूबरू कराने के लिए ले चलूँगा। मैथमेटिक्स की ये मेरी 6वीं क्लास के साथ मैं आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी 6वीं क्लास के शुरुआत में, और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं जो हम सॉल्व करने वाले हैं, जिनको हम देखने वाले हैं। पहला प्रश्न, किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया गया, जिससे परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ। वह संख्या क्या थी? अब वह संख्या क्या थी मतलब जो चीज़ हमें निकालनी है उसे हम क्या करें, पहले तो मान लेते हैं कि संख्या भैया हमारा क्या है, ए है। ठीक है, अब ए में वो चीज़ें करते हैं जो हमें प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी संख्या यानी कि संख्या हमने माना ए को 7/6 से गुणा करने को कहा गया। तो पहले तो इसमें हम क्या करते हैं, गुणा। 7/6 कहा गया था ये करने को, लेकिन क्या किया गया, उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया गया। ठीक है, इतना किया गया। अब क्या हुआ इसके बाद, जिससे परिणाम स्वरूप 39 कम प्राप्त हुआ, यानी कि इनका और इनका जो आंसर आया, जो परिणाम आया, इनका जो मान आया, या जो कहें कि उनमें जो अंतर है ना, वो 39 के बराबर प्राप्त हुआ। यानी कि गुणा किया गया तो इसका मान ज़्यादा होगा, ठीक है, इसमें भाग दिया गया तो इसका मान कम होगा। तो दोनों का जो अंतर है वो बराबर है 39 के। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं। 7a/6 माइनस ए, ये भाग में है, नीचे चला आएगा, 7/6 बराबर 39। 7a/6 माइनस ये वाला 6 उठ करके ऊपर चला जाएगा, 6a-7 बराबर 39। ठीक है, और सॉल्व करते हैं। ए को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या, 7/6 माइनस 6/7 बराबर 39। आगे देखते हैं, ये होगा ए, और अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 42 आएगा एलसीएम। 7 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 42 आएगा, और यहाँ हो जाएगा 7 × 7 49, और ये हो जाएगा 6 × 6 36 बराबर 39। ए दोनों का अंतर लेंगे, 36 4 40, 9 4 13, 13/42 बराबर 39। इन संख्याओं को बराबर के राइट हैंड साइड में भेजेंगे। 39, चूँकि ये हर में है तो यहाँ पे अंश में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये अंश में है तो ये हर में चला आएगा। 13 से काटते हैं, 13 एकम 13, 13 × 39, ए बराबर 3 दूनी 6, 3 चौके 12। तो 126 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि संख्या लिया हमने, उससे कहा गया कि गुणा करिए, लेकिन गुणा नहीं किया गया। क्या किया गया, उस संख्या को 7/6 से ही क्या कर दिया गया, भाग दे दिया गया। तो एक बार हमने गुणा करा, उसके बाद हमने भाग करा, मतलब ये जो करना था और ये जो नहीं करना था उसको भी हमने करा। ठीक है, तो दोनों का जो परिणाम है, कह रहा है कि परिणाम जितना प्राप्त होना था, यानी कि इस मल्टीप्लाई से जो परिणाम हमें प्राप्त होना था, उस परिणाम से जो हमने भाग दे दिया गलती से, तो जो मुख्य परिणाम था, उस मुख्य परिणाम से जो परिणाम हमें प्राप्त हुआ, उस परिणाम का जो अंतर है वो 39 के बराबर प्राप्त हुआ। इसी को हमने आगे सॉल्व किया और हमें आंसर 126 प्राप्त हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका
इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस धनराशि का 5/12 100 रुपये के 3 सही 3/4 भाग के बराबर होगा। किस धनराशि, यानी कि हम पहले धनराशि मान लेते हैं कि ए, धनराशि हमारी ए, धनराशि का 5/12, यानी दोस्तों यहाँ पे का मतलब गुणा होता है 5/12। अब यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि 100 रुपये के, ठीक है, इतना तो हो गया। अब हमें 100 पर अप्लाई करना है रूल्स कि 100 रुपये के 3 सही 3/4 भाग के बराबर होगा के। अब यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा 100 इंटू 3 सही 3/4। अभी कह रहे हैं कि दोनों बराबर होगा। ठीक है, हमने बराबर कर दिया। इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। 5a/12 बराबर 100 मल्टीप्लाइड बाई, इसको सॉल्व करते हैं, 4 तियाँ 12, 3 15, 15/4। ठीक है, इस संख्यात्मक मान को हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ले आते हैं। a बराबर 100 मल्टीप्लाइड बाई 15/4 मल्टीप्लाई 12/5। इन दोनों का स्थान है वो बदल जाएगा। ठीक है, काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, और 4 से काटते हैं, 4 तियाँ 12, 3 त्रिक 9, यानी ए बराबर 9 गुणे 100 बराबर 900 रुपये। यानी ए की जो वैल्यू हमें है वो प्राप्त हो गई 900 रुपये, यानी कि धनराशि हमें ये धनराशि प्राप्त हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न, किसी संख्या का 1/3 यदि 75 हो तो निम्नलिखित में से उसका कौन सा हिस्सा 45 है। यानी कि संख्या पहले मानते हैं हम लोग क्या है, संख्या है ए, संख्या का 1/3 यानी कि का मतलब हुआ गुणा 1/3, और ये कह रहा है कि 75 हो, यानी कि वो 75 के बराबर है। किसी संख्या का, यानी कि ए का 1/3, संख्या का 1/3 यानी गुणा कर देंगे हम 1 इंटू 1/3 बराबर 75। अब इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है उसे देखते हैं। 75 ये भाग में ही उधर आएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको इतना ही पढ़ा देते हैं, क्योंकि आगे हमें क्वेश्चन में कुछ कहा जा रहा है, वहाँ पे सॉल्यूशन में ये आसानी से हमें काम आएंगे। देखते हैं कि क्या है, निम्नलिखित में से उसका कौन सा हिस्सा 45 है। ठीक है, अब एक टुकड़ा है, वो पूछा जा रहा है कि कौन सा हिस्सा है इस संख्या का, यानी कि ए का कितना भाग 45 है। अच्छा, आप सिंपली देखिए कि अगर कोई संख्या आपको दी गई है 10 और आपसे कहा जाए कि 2 उसका कौन सा भाग है, तो आप क्या करेंगे, 2 को अंश में और 10 को हर में। यानी कि जो संख्या है जिसके टुकड़े के बारे में बोला जा रहा है उसको हम लाएंगे संख्या के नीचे, जिस संख्या के बारे में कहा जा रहा है। तो हम करेंगे 2/10, यानी कि हम कहेंगे और सिंप्लीफाई करके कि 2 10 का 1/5वां हिस्सा है। ठीक, अब इसको करके भी देख लेते हैं कि अगर हमने 10 का 1/5वां हिस्सा निकाला तो क्या वो 2 आता भी है। 5 दूनी 10, यानी कि हाँ भाई ठीक है, ये 2 आ रहा है। तो यहाँ से हम पहले इजी हमने देखा कि कैसे, अगर आपको कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट में समझ में नहीं आ रही है तो उनको छोटी वे में, छोटी संख्याओं में आप ले करके एक्सपेरिमेंट करिए, देखिए अगर वे लागू हो रहे हैं। मान लीजिए आपको समझ में नहीं आता है तो उसको बड़ी संख्याओं पे अप्लाई कीजिए। तो अब सिंपल सा हम यही मेथड यहाँ भी अप्लाई करते हैं कि ये 10 है, 10 की जगह हम इसको देखते हैं संख्या को, और 2 की जगह हम इस टुकड़े को 45 को देखते हैं। तो क्या करेंगे, 45/75 गुणे 3,
सॉल्व करते हैं इसे। 15 तियाँ 45, 15 पच्चे 75, 3 से ये 3 कैंसिल, यानी कि 1/5, यानी कि ए का जो ये संख्या है उसका 1/5वां हिस्सा क्या होगा, 45 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन हमारा स्क्वायर रूट पर आधारित है। इस स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। √32 प्लस √48 प्लस √8 प्लस √12। अब इन सबको पहले हम लोग सिंप्लीफाई वे में लिखते हैं। कैसे? इन सब का हम रूट निकालने की कोशिश करते हैं जहाँ तक रूट निकलता है, ठीक है। जहाँ नहीं निकलता हम उसे स्क्वायर संख्या में रूट संख्या में ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब 32 का देखते हैं। 2 से काटते हैं सिंपल। 2 एकम 2, 2 छंगे 12, 2 8 दूनी 16, 2 4 दूनी 8, 2 2 दूनी 4, 2 2 एकम 2। तो आप देखेंगे 2 4 2 ऐसे हैं जिनका जोड़ा बन रहा है, 1 2 शेष हमारे पास है। तो यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि 2 दूनी 4, रूट ये वाला 2 जो छूट गया है उसको रूट में ही हम लोग छोड़ देते हैं। ऐसे ही हम लोग 48 का देखते हैं। 2 दूनी 4 और 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। यहाँ भी आप देखेंगे कि 2 स्क्वायर बन रहे हैं, तो यानी कि 2 और 2 4, 2 दूनी 4 और रूट में हमारा 3 रह जाएगा। ऐसे ही 8 का देखेंगे। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 1 दूनी 2। यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है 2 और 2 2 रूट 2, ठीक है। ऐसे ही हम लोग 12 का देखते हैं। 12 2 से 2 छंगे 12, 2 3 6, 3 से यहाँ पे एक ही जोड़ा बन रहा है, यानी कि 2 और जो शेष हुआ मतलब जो 3 बचा वो हम लोग स्क्वायर रूट में ही लिखते हैं। अब यहाँ देखते हैं दोनों अंश और हर दोनों में कुछ कॉमन चीज़ें हैं। क्या कॉमन चीज़ें हैं? ऊपर 4 कॉमन है, √2 प्लस √3, और नीचे 2 यानी कि 2 कॉमन है, √2 प्लस √3। अब कुछ नज़र आ रहा है आप लोगों को कि ऊपर जो संख्याएं लिखी हैं, ऊपर जो जोड़े पद लिखे हैं और नीचे जो पद लिखे हैं उनमें ये √2 प्लस √3 और √2 प्लस √3 कॉमन है। इनको हम लोग आसानी से काट सकते हैं और 2 से 4 को भी हम लोग काट सकते हैं। 2 दूनी 4, यानी सिंपली हमारा आंसर क्या 2 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है 2, सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन, 2 क्रमागत सम संख्या के वर्गों का अंतर 84 है, उनका योग क्या है, मतलब उनका योग क्या है ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि 2 क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। उससे पहले हम लोग जानते हैं क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। तो मैंने आपको शुरू में बताया था क्रमागत संख्या और क्रमागत सम संख्या। और क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत सम संख्या क्या है? जैसे कोई हमने संख्या लिया और उसमें हम क्या करते गए, एक एक जोड़ते गए, यानी कि उस संख्या के बाद की जस्ट दूसरी संख्या वो हो गई हमारी क्रमागत संख्या। और क्रमागत सम संख्या क्या हुई? यानी कि कोई संख्या है हमारी सम संख्या और उसके बाद हम लोग दूसरी जो तुरंत वाली दूसरी जो क्रमागत संख्या, अगली जो क्रमागत संख्या प्राप्त करते हैं सम संख्या, वो है क्रमागत, उनका जोड़ा क्रमागत सम संख्या कहलाता है। ऐसे विषम संख्या, इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो आप रख के देख भी सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने क्रमागत संख्या में हम यहाँ पे हमने 5 किया तो अगली 6 हो जाएगी, फिर उससे अगली 7 हो जाएगी। ठीक है,
और हमने अगर 2 लिया यहाँ पे क्रमागत संख्या, तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो देखते हैं 2 क्रमागत संख्या, यानी कि हम क्रमागत संख्या मान लेते हैं, पहली तो x है तो दूसरी क्या हो जाएगी x+2। अब उनके वर्गों का अंतर 84 है, यानी इनका जो वर्ग है उनका अंतर, अब अंतर लेंगे तो ये तो बड़ा होगा, यानी इसको पहले रखेंगे, उसके बाद इसको इसमें से इस संख्या को, छोटी संख्या को घटा देंगे। देखिए x+2 का होल स्क्वायर माइनस x² इज इक्वल टू 84। सॉल्व करते हैं इसको, x² + 4 + 4x माइनस x² बराबर 84। ये माइनस का x² प्लस का आपस में कट जाएंगे। 4x इज इक्वल टू 84 माइनस 4x इज इक्वल टू 80/4, यानी कि 20 हमारा आंसर आएगा। क्या नहीं, ये तो 20x की वैल्यू हुई, यानी जो पहली संख्या हमें वो x हमें 20 प्राप्त हो गई, और दूसरी संख्या यानी कि x+2 यानी कि 20 और +2 22। अब इन दोनों का क्या कह रहा है, योग, इन दोनों का योग, यानी कि 20 और 2 22 का योग क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो ये हमारा अभीष्ट उत्तर है, अभीष्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 750 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि A/B बराबर 5/2, B/C बराबर 7/13, तब A का भाग कितना होगा। यानी एक धनराशि दी गई है 750 रुपये, ठीक है, 750 रुपये की हमारे पास एक धनराशि है, उसको वितरित करना है 3 लोगों में, 3 व्यक्तियों में, A हैं, B हैं और C हैं, ठीक है। ABC में इस प्रकार बांटना है, उनकी कुछ शर्तें हैं कि किस प्रकार बांटना है। शर्तें ये हैं कि A/B बराबर 5/2 में, यानी A और B का जो हिस्सा है आपस में, उनका जो हिस्से में अनुपात है 5 और 2 के अनुपात में है। B और C का जो हिस्सा है उनका जो अनुपात है वो 7 और 13 के अनुपात में है, ठीक है। तो ऐसे तो हम बांट नहीं सकते कि A और B को अलग बांटा जाए और B और C को अलग बांटा जाए। तो करते क्या है कि इन सब को मिला करके हम एक अनुपात बना देते हैं, कॉमन अनुपात बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, A/B/C। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अनुपात समानुपात के 2 अनुपातों को एक मिश्रित अनुपात में किस प्रकार बनाते हैं। बड़ा ईजी है, ये देखते हैं। A/B बराबर 5/2 है और B/C, यानी कि B के नीचे B को और C के नीचे C को। सिंपली जहाँ पे खाली जगह है वहाँ का जो दायां भाग में जो संख्या लिखी है उसे हम उतार देते हैं 2, और यहाँ पर जो बायां भाग था उसका हमने उतारा, और यहाँ पे जो दायां भाग लिखा हुआ है उसको हम लोग उतारेंगे 7, ठीक है। अब इनको करना क्या है, आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 7 × 5 = 35, 2 × 7 = 14 और 13 दूनी 26। ये हमारा मिश्रित अनुपात आया, ठीक है। अब हमें केवल पूछ रहा है कि A का भाग कितना है, यानी कि हमें और किसी का हिस्सा नहीं निकालना है, केवल A का हिस्सा निकालना है, ठीक है। 750, अब A का हिस्सा यहाँ ना तो यहाँ का लेंगे, है ना, न कहीं और का, किसी का हिस्सा निकालेंगे जो मुख्य अनुपात में आया है, यानी कि 35, उसको हम लेंगे, ठीक है। यानी कि 750 में 35वां भाग, है ना, 750 का जो 35वां हिस्सा मतलब 35वां अनुपात है, इन सब के अनुपात को मिला करके उस अनुपात को हमें निकालना है। तो यानी कि इस टोटल अनुपात से हमें इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे 35 + 14 + 26 और सिंप्लीफाई करते हैं। 750 × 35 और जोड़ेंगे 6 और 4 10, 5 15, 3 और 1 हासिल 4, 1 5 2 7, 75। 75 से 75 750 को काटेंगे 10 आएगा,
और इसको 10 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 350, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा ए का हिस्सा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये थे आज के आपकी कुछ प्रश्न जो पेपर में पूछे गए हैं, और कैसे इन्हें सॉल्व करना है वो मैंने आपको बताया। प्रश्न में ज़्यादा ट्रिक का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि बेस पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए। बेस अगर आधार मजबूत है तो फिर दीवार आप कितनी भी लंबी ले जाएं फ़र्क पड़ता नहीं है। अगर आपने ट्रिक से सीख भी लिया, और मान लीजिए इतनी ट्रिक्स होती हैं कि पेपर में कभी कभार याद नहीं आते हैं कि हाँ कौन सी ट्रिक कहाँ लगेगी। लेकिन अगर बेस्ड वाइज आपने ट्रिक को इस्तेमाल किया है, बेस्ड वाइज अगर आपने ट्रिक को याद किया है, तो वो आपको ज़रूर काम आने वाली है। ठीक है, आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। और वीडियो आपको कैसी लगी, सेशन आपको कैसा लगा, बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और मैथमेटिक्स मेमोरी में अगर आप लोग नए हैं, जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, और आने वाले कल का इंतज़ार करते हैं, जिसमें मैं और आप फिर से एक बार एक दूसरे के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।